हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th EVS पेज नंबर हमारा 51। इसकी हम रीडिंग करवाने जा रहे हैं। डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो डिस्पर्सल होता है ना सीड्स का, वो किस किस टाइप से होता है। ह्यूमन बीइंग से भी होता है और एनिमल से भी होता है। समटाइम्स ह्यूमन्स थ्रो अवे द सीड्स ऑफ फ्रूट्स सच एज मैंगो, जैक फ्रूट, मेलन है ना, तरबूज, गुआवा एंड एप्पल। ये सब सारे के सारे बीज हम क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ओके, दिस हेल्प्स द सीड्स टू डिस्पर्स। इससे हेल्प हो जाती है डिस्पर्स करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में। एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवर और चिड़ियाँ ईट डिफरेंट फ्रूट्स, खाती हैं अलग अलग फ्रूट्स। ओके, द अनडाइजेस्टेड सीड्स, जो अनडाइजेस्टेड सीड्स होते हैं, जो बिना पचे हुए, जो पच नहीं पाते हैं, ऑफ दीज फ्रूट्स, इन फलों के, ऑफन कम आउट, प्राय बाहर आ जाते हैं, विद देयर फेसेस, मतलब मल के द्वारा वो बाहर आ जाते हैं, एंड गेट डिस्पर्स, और वो डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। सम प्लांट्स सच एज है ना कोकलबर, यानी छोटा धतूरा इसको बोलते हैं, एंड बर्डॉक हैव सीड्स हेड्स विद हुक्स और स्पिन्स। इनके जो सीड्स होते हैं उनमें कांटे जैसे लगे होते हैं, हुक्स टाइप से। दीज हुक्स एंड स्पिन्स हेल्प टू सीड्स टू स्टिक टू द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। इससे क्या होता है कि जो जानवर होते हैं उनके बॉडी से वो चिपक जाते हैं, एंड क्लोथ्स ऑफ द ह्यूमन, और ह्यूमंस के, मानव के कपड़ों में भी चिपक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सीड्स ऑफ सम वेराइटीज ऑफ है ना मिस्टलट्यू, यानी अमरवेल, गेट स्टक, चिपक जाते हैं, टू बॉडीज, शरीर से, ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के, एंड आर दस, और इस तरह कैरिड अवे बाय देम, और वो कैरिड अवे ले जाए जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, जो प्रोसेस होती है प्रोड्यूस करने की बेबीज़ की, यंग एनिमल्स और प्लांट्स, इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना, जो छोटे छोटे एनिमल्स को पैदा करने की, या प्लांट या एनिमल्स की, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लाइक एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, जो जानवर और ह्यूमन होते हैं, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड रिप्रोड्यूस यंग प्लांट्स ऑफ देयर काइंड। अलग अलग तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके, प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक प्लेस इन वन ऑफ द फॉलोइंग मैनर। जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर वो इस टाइप से होता है। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, बीज के द्वारा रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, यानी पुनरुत्पादक बीज के द्वारा। रिप्रोडक्शन थ्रू द पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे पौधे, उसके द्वारा भी होता है। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द फ्लोरिंग, जो ज़्यादातर फ्लावर होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स, जो मतलब फूल देने वाले फल, लाइक राइस, मस्टर्ड एंड मैंगो ग्रो देयर सीड्स, और ये सारे सारे किससे ग्रो करते हैं, सीड्स से। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव, जो फूल होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं ऑफ दिस प्लांट्स, इन पौधों के लिए। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट, जो फ्लावर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं फ्रूट्स में, विच कंटेंट सीड्स, जिसमें बीज भी होते हैं, सीड भी होते हैं, है ना। प्लांट्स में रिप्रोड्यूस वन, अ फ्यू और मैनी सीड्स, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक या कुछ या बहुत सारे सीड्स। ओके, या तो एक होगा या बहुत सारे या कई। प्लांट्स में प्रोड्यूस वन, अ फ्यू और मैनी सीड्स, तो सीड्स जर्मिनेट टू थ्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो सीड्स होते हैं वो अंकुरित होते हैं, ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उगकर छोटे प्लांट्स में
हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। आगे सीड जर्मिनेशन, जो सीड जर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है? जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस, जो जर्मिनेशन होता है वो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है बाय विच अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड। Grow from a seed. The life cycle of plant begins with the germination of seed. The necessary conditions required for seed germination are given below. Water, पानी. Seed need water to germinate. जो सीड होते हैं उसे ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए पानी की। ड्राई सीड डू नॉट जर्मिनेट, जो ड्राई फ्रूट सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन। ऑक्सीजन भी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है सीड जर्मिनेशन के लिए। एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू अ न्यू प्लांट, और इससे डेवलपमेंट हो जाता है नए प्लांट का। ओके, वार्मथ एंड सनलाइट, गर्माहट एंड सनलाइट, सूरज की रोशनी। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन अ कोल्ड एटमॉस्फेयर, जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर सकते किसमें? कोल्ड एटमॉस्फेयर में। दे नीड, उन्हें ज़रूरत होती है वार्मथ फॉर ग्रोथ, है ना, गर्माहट की ग्रोथ करने के लिए, एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए। इन लेटर स्टेज लाइट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, और बाद में जो स्टेज आती है उसमें लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4 सॉइल, मिट्टी। सीड नीड मिनरल फॉर ग्रोथ, जो सीड होते हैं उन्हें मिनरल चाहिए ग्रोथ करने के लिए। द सॉइल गिव्स देम द मिनरल, जो सॉइल होती है उसे मिनरल्स देती है ना। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड सोक्स वाटर एंड बर्स्ट ओपन। इस प्रोसेस के दौरान जो ऊपर वाला हार्ड कवर होता है सीड का, वो पानी को सोखता है, फिर बर्स्ट हो जाता है, मतलब ऊपर से खुल के फट जाता है ना। अ टाइनी रूट एक्जेस एंड टाइनी शूट एक्जेस कम आउट फ्रॉम द सीड, उसमें से फिर रूट और सीड मतलब शूट ये सब आने लग जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। द रूट एक्जेस, नीचे वाले रूट हो गई, ऊपर वाले शूट हो गए, इस टाइप से। जैसे जो आपका पौधा है ना, नीचे वाला तो हो गया रूट और ये हो गया शूट। द रूट एक्जिस्ट ग्रो डाउनवर्ड्स इन द सॉइल, जो रूट होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है, ये नीचे जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर नीचे, ऐसे फैलती जाती है। सॉइल फ्रॉम द रेडिकल, द टाइनी शूट्स ग्रोड अपवर्ड टुवार्ड्स द सन, और जो शूट होती है ऊपर की तरफ चलती चली जाती है। सन टू द फ्रॉम प्लम्यूल, इट देन ग्रो इनटू द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड एम्ब्रॉय, है ना, गेट फूड फ्रॉम, है ना, कोटिलिडन या बीज पथ फॉर द ग्रोथ। ये चाहिए सब चीज़ के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, इसकी आपको रीडिंग करनी है, 2-4 बार रीडिंग कर लेना, आपको अपने आप से समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।